एक बार भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा को स्वर्ग से परिजात वृक्ष लाकर देते हैं और सत्यभामा ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा सुंदर हूँ, मेरी सुंदरता से मोहित होकर भगवान ने मुझे ये वृक्ष लाकर दिया है। उसे अपनी सुंदरता पर अहंकार हो जाता है। ऐसे ही सुदर्शन चक्र को भी बहुत ज़्यादा अभिमान हो जाता है। जब से उसने इंद्रदेव के वज्र को निष्क्रिय किया था तब से सुदर्शन चक्र को भी अभिमान हो जाता है कि जब प्रभु को कोई उपाय नहीं सूझता तब प्रभु मेरा इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही गरुड़ देव को भी अपनी शक्तियों पर, अपने बल पर, अपनी गति पर बहुत ज़्यादा अभिमान हो जाता है और भगवान श्री कृष्ण ये सब देख रहे होते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण हनुमान जी को स्मरण करते हैं और हनुमान जी द्वारिका के लिए निकलते हैं। जब हनुमान जी द्वारिका के लिए निकलते हैं तब उन्हें पता होता है कि प्रभु ने उन्हें किस लिए याद किया है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण और प्रभु श्री राम हैं तो दोनों एक ही। तब हनुमान जी द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण के पास जाने के बजाय वो द्वारिका के एक बहुत सुंदर बगीचे में चले जाते हैं और वहाँ पहुंचकर हनुमान जी बड़े बड़े पेड़ को वहाँ से तोड़ तोड़ कर गिरने लगते हैं। तब श्री कृष्ण को ये बात पता चलती है। तब भगवान श्री कृष्ण गरुड़ को भेजते हैं, गरुड़ को बुलाते हैं और गरुड़ से कहते हैं कि तुम जाओ और अपनी सेना लेकर जाओ और देखो कौन वानर है जो हमारे बगीचे के पेड़ तोड़ रहा है। तब गरुड़ जी अपने अहंकार के साथ बोलते हैं कि प्रभु एक वानर के लिए इतनी सेना की क्या ज़रूरत है, उस वानर के लिए तो मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। तब जब गरुड़ देव वहाँ पर पहुँचते हैं तो गरुड़ देव हनुमान जी से युद्ध करने लगते हैं, हनुमान जी को पकड़ने लगते हैं। तब हनुमान जी गरुड़ देव को अपनी पूँछ में पकड़कर कहीं दूर समुंदर में घेर देते हैं। तब गरुड़ देव वहाँ से बड़े मुश्किल से वहाँ से निकलकर भगवान कृष्ण के पास जाकर बोलते हैं कि प्रभु वो कोई साधारण वानर नहीं है, वो तो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। तब भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं वो जरूर राम भक्त हनुमान होंगे, तुम जाओ और उन्हें बोलो तुम्हें प्रभु श्री राम ने याद किया है। तब गरुड़ देव वहाँ पर जाते हैं हनुमान जी के पास और उनसे माफ़ी मांगते हैं अपनी भूल के लिए और उन्हें बोलते हैं कि आपको प्रभु श्री राम ने याद किया है। तब हनुमान जी बोलते हैं, तब गरुड़ देव उन्हें कहते हैं कि आप मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं आपको लेकर चलता हूँ। तब हनुमान जी कहते हैं नहीं आप चलो, मैं आता हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण ने राम रूप धारण किया और सत्यभामा के साथ बैठ गए और उन्होंने सुदर्शन चक्र को यह आदेश दिया कि तुम द्वार पर जाकर खड़े हो जाओ और बिना मेरी आज्ञा के किसी को भी अंदर मत आने देना। तो जब वहाँ पर हनुमान जी पहुँचते हैं तो हनुमान जी प्रभु की ये लीला समझ जाते हैं और हनुमान जी सुदर्शन चक्र को बोलते हैं कि हमें अंदर जाने दो। तब सुदर्शन चक्र हनुमान जी को अंदर नहीं जाने देता। तब हनुमान जी सुदर्शन चक्र को पकड़कर अपने दांतों में दबा लेते हैं और जब वो अंदर जाते हैं तो वो प्रभु श्री राम को प्रणाम करते हैं और वो प्रभु श्री राम से बोलते हैं कि प्रभु माँ कहाँ पे है और ये आपके पास माँ के स्थान पर ये कौन दासी बैठी है। जब सत्यभामा ये सब सुनते हैं तब सत्यभामा बहुत ज़्यादा लज्जित हो जाती है और उसका अहंकार वहीं चूर चूर हो जाता है। वहाँ पर जब गरुड़ देव पहुँचता है तब गरुड़ देव देखते हैं ये तो मुझसे भी तेज गति का वानर है। इससे गरुड़ देव का भी अहंकार टूट जाता है और फिर प्रभु श्री राम हनुमान जी से बोलते हैं कि मैंने तो द्वार पर सुदर्शन चक्र को खड़ा किया था, वो कहाँ पर है। तब हनुमान जी उन्हें बोलते हैं कि उन्हें तो मैंने अपने दांतों में दबा लिया। तो हनुमान जी ने गरुड़ देव, सत्यभामा और सुदर्शन चक्र का अहंकार चूर किया था।